अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अमर भाई, हमें इस बिज़नेस के बारे में बताएं, ये कितना प्रॉफिटेबल बिज़नेस? अगर इसके प्रॉफिटेबल के हवाले से बात की जाए तो इसमें ये बात है कि मैक्सिमम इसकी ना एवरेज के हिसाब से प्रॉफिट होती है कि जैसे एक दुकान है, वो दुकान किस जगह पे और उस पर कितना चिकन सेल हो रहा है, ठीक है, उस लिहाज से इसकी प्रॉफिट सामने आती है। मैक्सिमम अगर मेरी दुकान है तो इस पर 50 किलो चिकन सेल होता है ना, तो मैक्सिमम 1000 से 1200 तक इसकी प्रॉफिट आ जाती है। और चलें ये बताएं, वो आप टोटल बता रहे हैं, अगर पर केजी के हिसाब लगाया जाए तो आपको कितने मिलते हैं? पर केजी के हिसाब से 15 से 20 रुपये एवरेज के मुताबिक निकल आते हैं। ये मुर्गी पे डिपेंड करता है ना कि ये कैसी है। अगर मुर्गी अच्छी है, अच्छे फार्म से आई है, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके पास पहुँच गई है, तो इसमें यह है कि 15 से 20 रुपये, वरना से 5 से 10 रुपये। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मतलब कि अच्छी मुर्गी ना हो, मुर्गी ज़ख्मी हो जाए, तो उसमें हो भी जाता है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, साथ में नुकसान भी होते हैं। नुकसान भी है साथ। गर्मियों में आप इनके लिए कोई एवरेज करते हैं, कोई ठंडक के लिए? बस ये है कि ये जब तक फार्म के अंदर रहती हैं तब तक ये खाना वाना खाती हैं, फीड वगैरह जो भी इनको डाला जाता है, या पानी वगैरह पीती हैं। मेडिसिन के साथ इनको हर चीज़ यूज़ करवाई जाती है। अदरवाइज़ ये है कि जब हमारे पास आ जाती हैं तो बस इन्हें कुछ खाना नहीं होता, इनके ऊपर पानी वगैरह लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पंखे की हवा से ये ठंडी रह जाती हैं और सुकून से बैठी रहती हैं। और वेट लेस ज़रा ज़्यादा हो जाती है, प्रॉफिट में थोड़ी कमी हो जाती है गर्मी की वजह से। और मौसम सरमा में तो बिल्कुल ओके है ना, कि इसमें ना तो ज़्यादा वेट लेस आती है और प्रॉफिट भी अच्छी रह जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो बोनलेस इसका सेल होता है और अदर चीज़ें, वो निकाल के आपको 1000-1200 बचते हैं कि वो डाल के आपने 1000-1200 डाला? क्योंकि बोनलेस तो 100 रुपया ज़्यादा ही सेल होता है रेट के हिसाब से। बोनलेस पर केजी पे 100 रुपीज़ हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना, तो उसमें साथ ये भी होता है कि उसकी जो विंग्स वगैरह उतरते हैं या गर्दन, वो हम कम रेट पे सेल करते हैं, तो एवरेज यहीं पे आती है। एवरेज वही रहती है जो कि गोश्त का रेट है डेली बेसिस? ओपनली एवरेज बताइए आपको। ओपनली बताई है आपने। अच्छा ये जो इसका कचरा वगैरह है, तो उसका क्या हिसाब है? वो भी सेल होता है? वह जी होता है, गाड़ी वाले ले जाते हैं, इनकी फीड वगैरह तैयार होती है, इसमें मकई वगैरह और बाद में सोयाबीन और सूरजमुखी के बीज वगैरह डाल के मुर्गियों को दोबारा फीड का तैयार करके डाली जाती है। और उसके साथ ये होता है कि मैक्सिमम ये 5 से 6 रुपये किलो चले जाती है। ये 5 से 6 रुपये किलो जाती है? ठीक हो गया। तो ये मुर्गी जो है आपको वो सप्लायर दे के जाते हैं कि आप खुद जाकर लेते हैं? नहीं, ये गाड़ी यहाँ पे दे के जाती है और शाम को आके मुर्गी के पैसे ले जाती है। तो वो सप्लायर क्रेडिट पे माल भी देते हैं आपको, उधार के नहीं? वो बस इतना ही उधार होता है कि सुबह माल उतार जाएंगे, आप सारा दिन उसको बेचो और शाम को उनको पैसे दे दो। और उसमें अगर आपके पास 8-10 मुर्गियाँ शाम को बच गई हैं, खुदा न ख्वास्ता अगर नहीं बिकती, तो उसमें ये होता है कि आप शाम को उनको कह दो कि भाई हमारे पास इतनी मुर्गियाँ बच गई हैं, तो इनके पैसे सुबह कर लेंगे। अगर कोई नई शॉप शुरू करे तो उसे क्रेडिट पे मिल जाएगा? क्रेडिट पे एक स्टार्ट में उन्हें 10-15 दिन तो कैश पे माल लेना पड़ेगा ना, सुबह मुर्गी उतरेगी, सुबह ही पैसे देने पड़ेंगे। फिर जैसे जैसे उनका ताल्लुक और बेस पे बढ़ जाएगा ना, मतलब कि ताल्लुक बढ़ जाता है एक बंदे का किसी भी काम में, 2-4 दिन, 10 दिन, 20 दिन लगते हैं, ताल्लुकात जैसे बढ़ते हैं फिर हर चीज़ ओपन होना शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में इसमें कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? ये इस काम के लिए मैक्सिमम कम से कम सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये। और दुकान का रेंट वगैरह होता है पहले महीने का, जो मुश्किल होता है, और 1 महीना चलने में लग जाती है, उसके बाद बस। ये 15 से 20 हज़ार में सारा सामान आ जाता है इसमें? सारा सामान, एक खुड्डा वगैरह आ जाता है, थड़ा फट्टा वगैरह आ जाता है, टोका आ जाता है, छुरी आ जाती है, मुट्ठी वगैरह आ जाती है, बस। तो अब मंथली बेसिस पर अंदाज़ा लगाया जाए तो एक हिसाब से आप कितने अर्न कर लेते हैं एक मंथ में? मंथली बेसिस पे मैक्सिमम ये बन ही जाता है यार 25 से 30 हज़ार रुपये रेंट वगैरह निकाल के। रेंट वगैरह निकाल के 25 से 30 हज़ार रुपये आ जाता है। 50 किलो की, 40 किलो की एवरेज से। 50-40 किलो की वो मोहल्ले में अगर कहीं शॉप अच्छी इलाके में हो तो एवरेज ज़्यादा बढ़ जाए? जाहिर बात है, जितना चिकन ज़्यादा हो गया एवरेज भी उतनी ओपन हो गया है। ठीक है। अगर आप ये बताएं कि कोई नया इंसान शुरू करना चाह रहा है ये बिज़नेस, आप उसको क्या टिप्स देंगे, क्या मशवरा देंगे कि वो शुरू करे किसी तरीके से? मशवरा ये है कि सबसे पहले तो तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है ना, सबसे पहले तो काम सीखें। और उसके अलावा ये है कि बस ये 15-20 हज़ार में अपना काम शुरू करें, बाकी अपनी किस्मत पे डिपेंड होता है। इंशाल्लाह काम शुरू हो जाता है, अच्छा रह जाता है। ये कि इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, और कुछ लोग इसको गंदा होने की वजह से ज़्यादा डेड कर देते हैं। अच्छा, कितने दिनों में ये काम इंसान सीख जाता है? मैक्सिमम कम से कम कोई सिखाने वाला और सीखने वाला हो तो 15 से 20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने फाइनल इसका होता है। आपने कितनी देर में सीखा? मैंने 3 महीनों में फुल काम सीख लिया, जिसमें हर चीज़ ओपन हो जाती है। बोनलेस वगैरह निकालना, सिंगर बर्गर, ये वो हर चीज़ बनाना ओपन हो जाती है। आपके लिहाज से ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इंसान को करना चाहिए? हाँ जी, ये करना चाहिए, पर ये है कि
बंदे को हर चीज़ देख के चलना चाहिए। मैं जैसे कही जाऊँ यार ये भी कर लो ये भी कर लो, ज़रा शुरू स्टार्ट में दिक्कत आती है, गर्मी का मौसम है, इन दिनों में थोड़ी दिक्कत है, पर ये है कि जैसे मौसम सरमा आएगा उसके अलावा इसमें कि बड़ी ईद के बाद मैक्सिमम 1 महीना ये काम ऑफ हो जाता है। ठीक है, ये हर चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। साथ में छोटे छोटे ऑर्डर्स वगैरह होटल वगैरह के साथ अटैचमेंट रहना तो बंदा अच्छा रह जाता है। तो आपके ख्याल में होटलों का अटैच रखने से आपको बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, देखें जी होटलों को देने की वजह से और दुकान पे बेचने की वजह से हमारी चिकन ज़्यादा आएगा और एवरेज ज़्यादा सामने आएगी। सबको नज़र आता है ज़्यादा चिकन होगा तो एवरेज भी ज़्यादा आएगी, पर आहिस्ता आहिस्ता। और अगर ये डायरेक्ट फार्म से जाकर ख़रीदा जाए तो क्या एवरेज? नहीं, फार्म से तो इतनी मुर्गी देते ही नहीं है, 50 किलो 100 किलो नहीं देते, गाड़ी पूरी मिलती है। हाँ, इसमें एक टोटल मार्केट में जाएँ जहाँ पे वहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, वहाँ पे मुर्गी की एवरेज के मुताबिक होता है कि मुर्गी छोटी है थोड़ा रेट कम हो गया, मुर्गी बड़ी है तो रेट थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसी मुर्गी जिस साइज़ में आपको चाहिए उस साइज़ में आपको मिल जाएगी और रेट 2-4 पे ऊपर या कम या नीचे हो जाते हैं। अच्छा, ये होटल्स वगैरह या शादी हाल वगैरह को अगर हम देना चाहें तो उस हिसाब से मार्केट रेट से कम ही मिलता है कि जो मार्केट रेट है उस हिसाब से आप उनसे चार्ज करते हैं? नहीं, हमने अपनी एवरेज देखनी होती है ना, कि हमने किसी से अगर होटल वालों से बात करनी है ना तो हमने देखना कि भाई हमें किस हिसाब से मुर्गी पड़ रही है। ये जो बात थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले काम सीखना चाहिए। जब वो काम सीखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं अगले बंदे से बात कर रहा हूँ, उसको ये रेट दे रहा हूँ या उससे ये रेट ले रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होगा यार इसमें मेरी प्रॉफिट है, यानी बात खत्म हो जाती काम सीखने पे। अगर काम आपने अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से सीखा होगा तो आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज़ ये नुकसान है। माशाल्लाह आपके 3 भाई इस काम में हैं, ऐसी बात है। ठीक हो गया जी। आज हमारे साथ आमिर भाई थे, चिकन शॉप के ओनर थे, जिन्होंने बहुत ही मुफीद इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। यकीनन कोई भी बिज़नेस शुरू करना चाह रहा है तो ये इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही मुफीद है। बाकी कोई भी बात पूछनी हो या कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। भाई की बड़ी मेहरबानी, भाई ने हमें टाइम दिया। खुदा हाफिज़।